Hello children, today we are going to discuss about the vector multiplication. तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. वन इज योर डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज योर क्रॉस प्रोडक्ट. इसका मतलब व्हेन टू वेक्टर मल्टीप्लाई इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट then that is called the scalar multiplication, and when multiply with the in the form of cross product that is called the vector multiplication. तो इस वीडियो हम लोग जो कवर करने चल रहे हैं दैट इज योर डॉट मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. क्लियर है? सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड if there are two way in which the vector can be multiplied by another. कौन कौन से हैं? One way produces the scalar is known as a scalar product या dot product, and other one is your that is known as a vector product या vector multiplication, that is also known as cross multiplication. Clear है? So what is a scalar or dot product क्या होते हैं? ध्यान सुनिएगा. The scalar or dot product of two vectors A and B is defined as a product of magnitude of vector A and vector B and cosine angle between them. Thus, vector A dot vector B is equal to mod of vector A cos theta, which can be written as AB cos theta. This is your vector A dot vector B is equal to AB cos theta. थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में, then we have to come to the PowerPoint part. Clear है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. ध्यान सुनिएगा. When we multiply with two vectors, suppose करो हमारे पास दो वेक्टर दिया हुए हैं. एक वेक्टर A है जो इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर B है जो इस डायरेक्शन में है. इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो एज पर द रूल वेक्टर A डॉट वेक्टर B कैन बी रिटन एज वेक्टर A मल्टीप्लाई विथ वेक्टर B इनटू cos थीटा. क्लियर है? दिस इज द वे टू राइट. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी. तो वेक्टर ए की वैल्यू अगर है सपोज करो 2i प्लस 4j और वेक्टर बी जिसकी वैल्यू है i प्लस जे, सपोज करो ये दिया हुआ है. तो हम और इनके बीच का एंगल अगर 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो फाइंड ए डॉट वेक्टर बी. तो फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. तो कैसे निकालोगे आप लोग? ध्यान सुनिएगा. सबसे पहले आप क्या करिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालिए. मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. तो यहाँ सिर्फ एक्स और वाई है जो 2i प्लस 4j के फॉर्म में है. तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, दैट इज रूट 20 आ गया. अब मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2. क्लियर है? ओके. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या करेंगे आप लोग? मॉड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा. ये फॉर्मूला हमारे पास है. तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना है? रूट 20 और मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना है? रूट 2 एंड कॉस थीटा कितना है आपका? कॉस 60. कॉस 60 कितना होता है? 1/2. इसका मतलब इसको लिख सकते हो रूट 40 इंटू 1/2 और यू कैन से 2 रूट 10 इंटू 1/2 या दिस इज योर रूट 10. तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट डॉट मल्टीप्लीकेशन. क्लियर है? तो दो वेक्टर दिए हों ए और बी, उनके बीच का डॉट मल्टीप्लिकेशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, दीज आर द मेथोडोलॉजी. ये मेथोडोलॉजी है कैलकुलेट करने का. क्लियर है? अब चूंकि आप जान चुके हो तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग. क्लियर है? कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आइए देखते हैं. बेसिकली प्रॉपर्टी के बेस पे ही हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जितने भी न्यूमेरिकल आप आगे डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टी में यूजफुल है. तो आइए वन बाय वन देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. प्रॉपर्टीज से पहले इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अगर आपको वर्क निकालना हो तो एज यू नो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन उसमें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों वेक्टर होते हैं, तो दोनों डॉट मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होती है. क्लियर है? सेम वे अगर आपको पावर निकालना होता है तो पावर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी. तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है क्योंकि दोनों क्या है? वेक्टर है. और पावर एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी. तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट स्केलर कब होगा? जब वो डॉट मल्टीप्लाई होते हैं. क्लियर है? तो डॉट मल्टीप्लिकेशन का सिग्निफिकेंस आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको दो वेक्टर गिवन हो, क्लियर है,
अगर उनको डॉट मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। फॉर एग्जांपल वर्क, फॉर एग्जांपल इंस्टेंटेनियस पावर। तीसरा एग्जांपल है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डॉट मल्टीप्लिकेशन। इसमें दो वेक्टर्स होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आपको 12th क्लास में बताया जाएगा, फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बी भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। सेम वे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई लिखते हैं हम लोग, वहां पे ई डॉट वेक्टर ए डॉट लिखते हैं। तो अल्टीमेटली जब दो क्वांटिटी हो आपके पास, दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन हो, तो इसका मतलब उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, स्केलर प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है उस पर हम बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी आप लोग देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर आपके पास गिवन हो ए और बी, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। पहला रूल कैसे, ध्यान सुनिए, अगर आपके पास दिया हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो तो उसको भी लिखोगे ए बी कॉस थीटा। तो दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, 1b और 2b। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल होता है। क्लियर है, इस प्रॉपर्टी का बहुत सारा यूजेस हमें आगे मिलेंगे। क्लियर है, दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है उसको आइए देखते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हुआ, ध्यान सुनिएगा, कि अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, तीन वेक्टर, वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो क्या होगा, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी होगा। आई बात समझ में, तो क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ओवर द होल एडिशन। एडिशन के साथ ये क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सब में। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर, तीसरा प्रॉपर्टी है कि ए और बी अगर दो वेक्टर हैं और दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देन रिजल्ट क्या होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी और इज इक्वल टू कॉस 90 ना, और कॉस 90 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसका मतलब अगर दो वेक्टर आपके पास हैं और दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, 0 होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। क्लियर है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर दो वेक्टर गिवन है, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ओके आर पैरेलल हैविंग द सेम डायरेक्शन, देन द स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। अब इसका मीनिंग क्या है, सपोज कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डायरेक्शन एक ही है, ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, cos 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1, सो दिस इज योर ए बी। तभी देखो वर्क जो हम निकालते थे, आपको याद होगा कि वर्क जब किसी पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स होता है तो उस केस में वर्क अलग अलग होते हैं, बट अगर वर्क जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, तो वर्क क्या होता था, मैक्सिमम होता था। क्लियर है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन हो गए तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0, और दोनों के बीच का अगर एंगल 0 है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ए बी के इक्वल हो गया, मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी। क्लियर है, आई थिंक ये चारों प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, पहली प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिटिव, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट 0, और दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम। आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर पैरेलल वेक्टर ओके हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, देन द स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। कैसे, ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, दूसरा इसी पॉइंट पे दूसरा वेक्टर इधर। टग ऑफ वार में आप देख लीजिए, दो वेक्टर होते हैं अलग अलग, दो फोर्सेस, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो उस केस में जो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 180 डिग्री। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 हो गया ना,
क्लियर है? तो ऐसे केसेस में 180 वैल्यू कितनी होती है? -1, यस या नो? तो क्या हो गया? -AB आ गया। इसका मतलब मैक्सिमम तो होगा लेकिन नेगेटिव का मैक्सिमम होगा वो। जैसे आप नेगेटिव मैक्सिमम मतलब मिनिमम वैल्यू कह सकते हो आप उसको, दैट इज योर मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? आई बात समझिए। अगली प्रॉपर्टी पाते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लिसन केयरफुली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विद इटसेल्फ इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो भाई, कह रहा है अगर ए को एक साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए किया जाए तो क्या होगा? तो मॉड ऑफ ए इंटू ए और ए के बीच एंगल कितना होता है? 0 होता है, ऑब्वियसली 0 होगा। तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर आएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है? वो खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। इससे बहुत बड़ा कंसेप्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपसे। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है और खुद का क्या हो गया? वो स्क्वायर हो गया। तो ध्यान सुनिए, अब यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आने जा रहा है आपका, ठीक है? अब इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, पहले ध्यान सुनिएगा। सपोज करो आपके पास 2 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, आई है, इधर जे है और ये आपका के कैप है। आई बात समझ में? तो आपने कहा कि आई डॉट जे दोनों दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है? आई का मैग्नीट्यूड होता है 1 और जे का मैग्नीट्यूड होता है 1, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं। और लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो क्या हो गया? ये 0 हो गया ना। इसका मतलब क्या है? आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इसका मतलब सभी जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होते हैं आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। आई बात समझ में? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कई बार इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? ध्यान सुनिएगा। हाँ, दूसरा आपने क्या कहा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। यस या नो? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। तो सेम वे आई डॉट आई की मैं बात करूं तो क्या होगा? 1 मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड 1, लेकिन दोनों के बीच एंगल क्या होगा? cos 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है? 1। इसका मतलब वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इज इक्वल टू 1। तो जे डॉट जे भी क्या होगा? 1 होगा, और के डॉट के भी क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0, और आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी आगे जितने न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे उनमें यूज होने जा रही हैं। क्लियर है? तो अब इसके ऊपर की प्रॉपर्टी आ जाओ, देख लेते हैं। नेक्स्ट वही है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर्स इज यूनिट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर टू बेस वेक्टर इज ऑलवेज क्या होगा? यूनिट। ओके, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1। क्लियर है? लेकिन डिफरेंट का क्या होगा? 0 होगा। यही हमने बताया आपका। ठीक है, आइए अगले पार्ट पाते हैं, नेक्स्ट पार्ट। या नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 8वीं प्रॉपर्टी क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा वर्ड यूज कर लिया इसने। चलिए इसको हम थोड़ा अलग टाइप समझते हैं। प्लीज ऐसे वर्डिंग से हमें घबराना नहीं है, ठीक है? कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान समझना है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आखिरी पॉइंट का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्लियर? स्टार्ट करें? चलिए, अगर आप परमिशन हो तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आपके पास 2 वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है। सिमिलरली वेक्टर बी इज इक्वल टू है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये आपको दे दिया गया है। मैंने कहा कि बेटा एक काम करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू बताओ। क्लियर है? तो आप क्या कहोगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सिंपली अगर मल्टीप्लाई करो तो यहां क्या हो गया? ए एक्स आई प्लस
ए वाई जे प्लस ए जेड के आपके सामने है, साथ साथ में दूसरे वाले में है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। क्लियर है? अब देखो एक मल्टीप्लाई करो, पहले इस वाले टर्म को आई के साथ मल्टीप्लाई करो दूसरे के, तो ए एक्स बी एक्स, चूंकि आई डॉट आई आएगा तो आई डॉट आई क्या होता है 1। जब इसी वाले टर्म को इसके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो तो आई इंटू जो आ रहा है 0 हो जाएगा, तीसरे साथ मल्टीप्लाई करो तो आई इंटू के आ रहा है तो वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जब यहां के तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो सिर्फ एक के साथ रिजल्ट देगा, बाकी को रिजल्ट क्या आएगा 0। सिमिलरली यहां पे देखो ए वाई, जब बी के पहले वाले कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करोगे तो जे और आई है तो 0, लेकिन दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई करो तो ए वाई बी वाई बचेगा, क्योंकि जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। थर्ड वन, जब ए जेड का ए आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा, क्योंकि आई इंटू के इज इक्वल टू क्या होता है 0। सिमिलरली जब इसकी मल्टीप्लाई जे के साथ करो तब भी 0 होगा, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई के के साथ करोगे तो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही के हैं और के डॉट के इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ए जेड और बी जेड बचा। अल्टीमेटली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू होता है, ध्यान रखना है आई का आई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे डायरेक्टली ए एक्स बी एक्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई बी वाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, ए जेड बी जेड का मल्टीप्लाई कर दिया, सबको ऐड कर दिया। ये माइंड में फीड रखना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा वेक्टर ए इज गिवन 2i प्लस 2j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इज गिवन 3i प्लस 2j प्लस 8k, ये आपको दे दिया गया है। क्लियर है? अब मैंने आपसे कहा कि फाइंड द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो कुछ सोचना नहीं है, सिंपली क्या करेंगे आप, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 विथ दिस 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 प्लस दिस 2 विथ दिस 2 तो 2 इंटू 2 एंड दिस 4 विथ 8 तो प्लस 4 इंटू 8। क्या आ गया? 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 8 4 जा 32, तो क्या आ गया 42 इज डायरेक्टली यू कैन फाइंड द आंसर। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि अगर हमें cos थीटा दोनों के बीच का एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तब दूसरा कंसेप्ट आप यूज करेंगे, क्योंकि आपको दूसरा फॉर्मूला पता है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। पिछले वाले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं दोबारा। आपसे क्या पूछा था हमने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू बताइए, आपने बता दिया था। अब मैं कहूं दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। यही तो कहोगे ना यार, फॉर्मूला तुम्हारे पास यही है। अब देखिए ध्यान से, मैं इसी पेज पे इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। cos थीटा कैसे निकालोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल चुके हो 42, अभी निकाला आपने। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए तो निकालो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो गया 4 प्लस 4 प्लस 16, हाँ या ना। सिमिलरली दूसरे वाले में क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 4 और 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। क्लियर है? सॉल्व कर लो आंसर, दैट्स इट। तो cos थीटा इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 24 रूट का इंटू रूट का क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 17, 7 कैरी 1 77 आपका आंसर आ गया। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट cos थीटा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, दो फॉर्मूले, और इन्हीं के बेसिस पे हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? अभी हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस इन ईच वीडियोस। तो 2 वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेडेक न रहे कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करिए आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। क्लियर है? तो ए लिख लो पहले, आई प्लस 2j माइनस के, कैप लगाना नहीं भूलना है आप लोग। वेक्टर बी क्या होगा, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आई के आई के साथ मल्टीप्लाई, यहां भी 1 है यहां -1 है, तो 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, यहां 1 है यहां 2 है, आप देखिए यहां है 2 यहां है 1। क्लियर है? तो 2 1 जा 2 हो गया, ये यहां -1 है यहां -2 है, -1 और -2, तो यू कैन राइट +2। तो क्या आ गया, +4 -1 दैट इज योर 3 वैल्यू। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3। दूसरा मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दिस इज योर 4 + 2 इज इक्वल टू 6। मॉड ऑफ बी कितना होगा, रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 कितना हो गया, रूट 6, इसका भी आ गया। आई बात समझ में? तो मॉड ऑफ ए मिल गया, मॉड ऑफ बी मिल गया, ए डॉट बी मिल गया, तो निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो पुट ऑल द वैल्यू इन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे पुट करोगे, ध्यान से देखिए आप लोग। कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू है 3, तो 3 डिवाइड बाई √6 इंटू √6 दैट इज योर 1/2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/6 आएगा ना, तो 1/2, 1/2 मतलब cos 60, तो थीटा इज इक्वल टू क्या गया, 60 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह से हम इस क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेज दैट, एक सेकंड, क्वेश्चन सेज दैट प्रूव दैट these two vectors are perpendicular to each other। perpendicular का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये हुआ कि दोनों का अगर डॉट मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए इज गिवन आई प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी इज गिवन 2i माइनस j प्लस 0k, यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। ओके, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे है 1, तो 1 इंटू 2 दैट इज योर 2, यहां पे 2 है यहां -1 है तो -2। क्लियर है, -2, यहां 3 और यहां 0 है तो क्या हो जाएगा, +0, तो क्या हो गया, 0 आ गया सारी वैल्यू। तो इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जो भी हो, तो वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा लिखते हैं हम लोग, ये से नो, ये 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। जब कॉस थीटा 0 पर लिख दिया तो क्या आएगा, कॉस थीटा कब 0 होता है, जब कॉस क्या होता है 90, तो थीटा इज इक्वल टू क्या गया 90। इसका मतलब दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर है, दोनों वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हम लोग। ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चंस जहां डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट, अभी क्रॉस हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। वही कहानी फिर से आ गई, वेक्टर ए लिखिए पहले आप, दिस इज योर 5i प्लस 7j माइनस 3k। सिमिलरली वेक्टर बी लिखिए आप लोग, 2i प्लस 2j माइनस अल्फा के। अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या आएगा 0, तो 5 2 जा क्या हुआ 10, 7 2 जा 14 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। यस या नो, कितना हो गया 24 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 0।
तो 3 अल्फा इज इक्वल टू -24, तो अल्फा इज इक्वल टू -24/3, तो अल्फा क्या गया माइनस का 8 इज योर आंसर। तो दीज आर द मेथोडोलॉजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर आप कोई डाउट हो, कोई इशू हो, यू कैन send the message. Definitely I will clear your doubts. So now I'm going to stop here. In next video again we will come with 5 top questions based on the dot multiplication. Clear hai? So thank you everyone, thank you so much, and kindly subscribe, like, share and comment on the videos. This is the most important. Clear? Thank you so much.